पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इनको जड़ से कैसे ठीक किया जाए, है ना सवाल। अब समस्या ये होती है कि अगर हम किसी समस्या के रूट कॉज को समझकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इन समस्याओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक, कपूरथला, लखनऊ से। आज हम बात करेंगे, जब बात होती है पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की, तो ज्यादातर पेशेंट पाइल्स का नाम लेकर मेरे पास आते हैं और शुरुआती स्थिति में नहीं आते हैं। जब वो 1-2 महीने दवा खा चुके होते हैं तब मेरे पास आते हैं। हालांकि अगर पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे प्रोक्टाइटिस हो, इन समस्याओं में अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए, शुरुआती स्थिति में डॉक्टर के पास, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, तो इनको दवाओं के माध्यम से आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसमें किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपके अगर कुछ लक्षणों की बात करें जब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, तो जैसे मलत्याग के समय ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग के साथ कुछ मस्से जैसे स्ट्रक्चर का बाहर आना, तो ये पाइल्स हो सकता है। लेकिन पाइल्स की ब्लीडिंग में आमतौर पे देखा जाता है कि दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर मलत्याग के समय दर्द होता है, दर्द लंबे समय तक बना रहता है, डिस्कम्फर्टनेस रहती है, इचिंग होती है, खुजली होती है, या फिर कह सकते हैं ब्लीडिंग के साथ ऐसा लगता है कि कुछ शीशे जैसे, कांच के टुकड़े जैसे चुभ रहे हैं, तो ये फिशर हो सकता है। प्रोक्टाइटिस में क्या होता है कि गुदा मार्ग से रेक्टम तक के हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से मलत्याग के समय दर्द होता है। दर्द कई बार मीठा मीठा दर्द होता भी रहता है, लेफ्ट साइड में पेन रहता है, और मोशन की अर्ज बहुत बार लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे 10 बार मोशन जाते हैं, 15 बार, लेकिन ठीक से मलत्याग हो नहीं पाता, क्योंकि जब रेक्टम वाले हिस्से में स्वेलिंग होती है तो मल जितनी बार भी टकराता है, इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मलत्याग के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मलत्याग ठीक से हो नहीं पाता है। तो ये अलग अलग लक्षण हैं अलग अलग समस्याओं के। इनके रूट कॉज को अगर ट्रीट किया जाए तो इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। रूट कॉज हर समस्या का अलग है, लेकिन ज्यादातर केसेस में पेट साफ न होना या कॉन्स्टिपेशन होना ही रूट कॉज होता है, मैक्सिमम केसेस में। तो हमारे संस्थान में रूट कॉज को ढूंढकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिस्टुला के केस में दवाओं से ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें क्षारसूत्र प्रोसीजर किया जाता है। क्षारसूत्र बिना चीरा, बिना टाका, एक भी दिन एडमिट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती, और इसको 100% फिस्टुला जैसी समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो अगर मैंने जो लक्षण बताए हैं उनको आप ध्यान रखेंगे तो इन समस्याओं से आप आसानी से निजात पा सकते हैं। अच्छा, फिस्टुला को कैसे पहचाने? तो फिस्टुला में होता क्या है कि मलद्वार के आसपास की स्किन पर छोटा सा कोई फोड़ा या फुंसी बनता है। आप दवा खाते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद फिर फूटता है, फिर ठीक हो जाता है। जब वो फूटता है तो उसमें से पस या बदबूदार पानी निकलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होने की जरूरत है, ये फिस्टुला हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर मेरे बताए गए लक्षणों में से कोई लक्षण आपको देखने को मिलता है, तो बिना समय गंवाए, बिना आप अपने आप कुछ दवाएं खाए, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें, जो भी नजदीकी आपको डॉक्टर मिले, और उसको दिखाएं, उसकी सलाह माने और ट्रीटमेंट लें। मैं कह सकता हूं कि आप ऐसी समस्याओं से 100% ठीक हो सकते हैं दवाओं के ही माध्यम से। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या हमसे मिलना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमें मिल सकते हैं। और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस, प्रोक्टाइटिस जैसी समस्याओं से 100% निजात पा सकते हैं। ये समस्याएं बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। थैंक यू।